आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लास्ट बेंच टीचर में। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर जो कि नंबर सिस्टम यूनिट का एक चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज जो कि है 1.2। इसमें हम लोग प्रूव करेंगे कुछ नंबर कि रेशनल हैं कि नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है आपका। इसमें से आपके 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस चैप्टर से 6 मार्क्स के आने हैं, तो 3 मार्क्स का इससे आप कंसिडर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आएगा और 1 1 मार्क्स के 2 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कुछ देरी ना करते हुए। तो पहला, ये तो मैंने जो कल पढ़ाया था उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर 2520 एंड 1053 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैंने कल ये बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि किसी भी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उनको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2520, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से 1, ये कैरी 6 0, फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, 3 फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब हम मैंने कहा था कोई भी नंबर ऐसा जिसकी यूनिट डिजिट अगर 5 है तो वो 5 से डिवाइड होता है। 5 से करेंगे, 5 6 30, 1 बचेगा, 5 3 15। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से करते हैं, 3 2 3 1, फिर 3 से करेंगे 7 टाइम्स, फिर 7 से करेंगे, ये हो जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, अब इधर आते हैं, हम फाइंड द एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, 1530, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। फिर इसको भी 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 2 4, 2 6 12, 2 5 टाइम्स। हम्म ये क्या है, देखो 3 से हो रहा है, ये डायरेक्ट 5 से करते हैं। जब 5 दिख जाए तो 5 से कर देना चाहिए। 5 1 5, 5 5 25, 5 5, हाँ यहाँ पे 0 आएगा। 5 5 1 5, 2 लेंगे तो 2 होगा नहीं, 6 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 0 कॉपी होता है, 1 इधर से आ जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे। अब इसको 3 से करेंगे, 3 3 9, 1 यहाँ से बचा तो ये कैरी होगा, 15, 3 5, 3 1, फिर 3 से करेंगे, 3 1, 3 1, 3 7, फिर 3 से करेंगे, 3 3, 3 टाइम्स 11, 3 9 करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 1, 3 3, फिर 13 से कर देंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ऐसे, जैसे 2520 को हमने क्या लिखा, फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे फैक्टराइज कर लिया है। इसी तरह हमने क्या किया है, 1030 को भी फैक्टराइज कर रखा है। कैसे कर रखा है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स 3 है, 1 2 3 4, हाँ 3 इंटू लास्ट में 13 है, लास्ट में इधर लिख देता हूँ 13 है। तो मैंने ये बताया था कि जब हम लोग वो लेते हैं किसी 2 नंबर का एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं, कॉमन जो नंबर्स होते हैं उनको 1 टाइम्स लेते हैं। जैसे 2 की पेयरिंग हो रही है, इसको 1 टाइम्स ले लेंगे एलसीएम में। 2 की पेयरिंग हो रही है तो उसको 1 टाइम ले लेगा, और 2 की कोई पेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो ये दोनों 2 को यूँ ही कॉपी कर लेंगे, 2 इंटू 2। ये 5 की पेयरिंग हो रही है तो ये 5 लिख देंगे, जो होता जा रहा है उसको हटाते जा रहे हैं। ठीक है, इस 3 की पेयरिंग हो रही है इससे, तो हमने कहा था जिसका पेयरिंग होगी उसको 1 टाइम लिखेंगे। इस भी 3 की पेयरिंग हो रही है इससे, इसको 1 टाइम लिख देंगे। इस 3 की पेयरिंग नहीं हो रही, इस 3 की पेयरिंग नहीं हो रही, 13 और 7 की पेयरिंग नहीं हो रही, तो इनको यूँ ही कॉपी कर लेंगे, 3 इंटू 3, 7 इंटू 13 यहाँ पे। ठीक है, अब पूरा एलसीएम आ जाएगा कितना, हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे,
पहले लिख देते हैं 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 5 ज़र 40, इसको हम लोग ब्रेक करके पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ तक कि हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब ये 3 3 ज़र 9 3 ज़र 27 3 ज़र 81 होता है। फिर यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचेगा 7 और 13, 7 और 13, ये ऐसे लिख लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़र 4, 4 8 ज़र 32, ये ज़ीरो आगे कॉपी हो जाता है, 7 × 13। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 4 ज़र 28, 2 कैरी, 7 2 ज़र 7 0 0, 7 4 ज़र 28, 2 कैरी, 7 2 ज़र 14 + 2 16, 1 कैरी, 7 3 ज़र 21 + 1 22 × 13, ठीक है। अब 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 0 0, 13 8 ज़र इतना होता है 104, 10 कैरी, 13 6 ज़र 78 एंड 6 84, 8 कैरी, 13 2 ज़र 26 प्लस 8 34, 3 कैरी, 13 2 ज़र 26 प्लस 3 29, ये आंसर, ये एलसीएम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 680 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टर। अभी आप फाइंड करेंगे एलसीएम। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ में डिफरेंस, ये कल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से की होगी तो आप ये कर लेंगे। अब HCF and LCM of two numbers are 9 and 360 respectively. If one number is 45, find the other number. ये मैंने कल एक रिलेशन बताई थी, HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये बताया था कल। तो यहाँ पे LCM गिवन है, HCF कितना गिवन है 9, LCM कितना गिवन है 360, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वन नंबर इज 45 और सेकेंड नंबर को क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे। लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, होगी 9 × 360 डिवाइडेड बाई 45। ये 45 के अपॉन में आ जाएगा, ये पता ही हमें। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 ज़र 9, 9 5 ज़र, ठीक है, 360/5। अब 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 ज़र 35, 1 कैरी 0, 5 2 ज़र, तो सेकेंड नंबर कौन सा होगा 72 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab², q इज इक्वल टू a³ वेयर a एंड b आर द प्राइम नंबर्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ p एंड q। तो हम लोग क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, जैसे p दिया हुआ, p को हम लोग लिख सकते हैं ab² गिवन है। अब इसको हम लोग फैक्टर्स करके लिख लेते हैं, a इंटू बी इंटू बी, ab² को ये लिख सकते हैं। अब q की वैल्यू दी हुई है a³ b, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू बी, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या कहा था हमने, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे ए की पेयरिंग हो रही है, ए इधर भी है ए इधर भी है, इसको हम लोग एक टाइम लिखते हैं, तो ए हटा देते हैं अपने, आप नोटबुक में मत काटिएगा, या मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब बी की पेयरिंग इधर है, बी इधर भी है, तो बी हमने लिख दिया, ये हमने कैंसिल कर दिया। अब ये बी रह गया, ये 2 टाइम्स ए, इनको यूँ कॉपी कर लेंगे, बी इंटू ए इंटू ए, ठीक है। ए कितने टाइम्स है 1 2 3, तो ये हो जाएगा a³। बी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो ये b², तो ये एलसीएम क्या होगा a³ b², ओके। नेक्स्ट आते हैं, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम इज आल्सो गिवन, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड करते हैं x की वैल्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके 2 मार्क्स में। अच्छा, a को लिखा है 2² इंटू 3⁻x इंटू बी, ठीक है। सॉरी बी नहीं है, ये 3x, बी नहीं है, इतना ही है,
अब b की वैल्यू दी है 2² इंटू 3, c की वैल्यू दी है 2² इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इतना दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। और यहाँ पे b की स्क्वायर में यहाँ पे 5 भी है, सॉरी। ठीक है, 5 भी है। तो देखते हैं क्या है, क्या करना है इसमें। पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं इसका। ठीक है, तो मैंने कहा था जो तीनों चीज़ में कॉमन है, 2² कॉमन है, तो 2² ले लेंगे। ठीक है, 3 है, तो इसको हमें नहीं पता कि 3x क्या क्या है और 5 7 क्या है, इसकी पावर कितनी है ये नहीं पता है, तो इन लोग को यूँ ही कॉपी कर लेंगे। 3 और ये 5 और ये 7। ठीक है, ये हो जाएगा 2²। ठीक है, यूँ ही रहने देंगे। ये हो जाएगा 3 3 9 इंटू 3x, और ये हो जाएगा 35। ये होना चाहिए एलसीएम, बट एलसीएम गिवन कितना है, 3780 इसकी वैल्यू दी है, यानी कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। इंटू 9 इंटू 3x इंटू 35। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, 3 टू द पावर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये तीनों क्या इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3780 डिवाइडेड बाई 2² मीन्स 2² को हम 4 लिख देंगे, इंटू 9 इंटू 35। ठीक है, अब कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 9, 9 4 36, 1 यहाँ से बचेगा कैरी, 9 2 टाइम्स और 0 टाइम्स। ठीक है, तो इसको फिर से लिख लेंगे, 420 डिवाइडेड बाय 4 7 इंटू 5 लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 4 1 0, कॉपी 0, 4 1 4 और 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। फिर 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 1 7, 3 5 35, 7 5 सर। फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 की पावर इधर x है, इधर क्या है, 3 की पावर 1 है, तो कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ x, पावर ऑफ 3 ऑफ 3 बोथ साइड क्या मिलेगा हमें, वी गेट x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे तभी दोनों इक्वल होंगे जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है 2 और 3 मार्क्स में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एचसीएफ ऑफ 144 180 इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ये 13m इज -16, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि 144 180 का जो एचसीएफ है वो 13m -16 है। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा, 144 को हम एच फाइंड करने के लिए मैंने बताया था पहले फैक्टराइज करना ज़रूरी है। ठीक है, 144 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे आएगा 1। ठीक है, फैक्टराइज और फिर 180 के कर लेते हैं फैक्टर्स, देखते हैं कितना आता है। 2 से करेंगे 90 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे आएगा 45 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 3 1 3, 3 5 फिर 3 से करेंगे। आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तक की, तब आप बड़ी स्पीड में कर पाएंगे चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग फैक्टर्स करके लिख लेते हैं। 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इधर 180 को हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मैंने एच कल बताया था क्या होता है, एच में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, जैसे 2 की पेयरिंग हो रही है, देखो ये भी 2 की हो रही है, 3 की ये और ये 3 की हुई जा रही, ये वाले 3 की भी हुई जा रही, ये सब कॉमन है तो इनको लिख लेंगे एक टाइम्स। 2 इंटू यानी कि 2
यानी कि 3, यानी कि 3 और 5 और बाकी सबका कोई पेयरिंग नहीं। तो एच सी एफ क्या होगा, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 3 ज़र 36, ठीक है। बट एच सी एफ क्या है, गिवन है, एच सी एफ इज इक्व टू 36 आया, बट एच सी एफ गिवन क्या है, 13m, 13m -16 एज पर क्वेश्चन लिख देंगे, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये इतना है 13m, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 36 के इक्वल होनी चाहिए। तो 13m, ये 16 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा ऐड होके 16 36 में ऐड होगा 52 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 52। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 52/13 की आ जाएगी 4, ठीक है। ऐसे m की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट्स बनाते हुए करिएगा अपनी राइटिंग में अच्छे से। कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ and 380 as their LCM, give reason. Can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? अब क्या नंबर, दो नंबर ऐसे हो सकते हैं क्या जिनका HCF और LCM 380 हो, या आप होमवर्क में करेंगे, देखेंगे, बताएंगे हमें कमेंट। शो दैट एस टू द पावर एन कैन नेवर एंड विद द डिजिट ज़ीरो। ये इसके क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने कराए थे उस दिन, 6 टू द पावर एन और शायद 5 टू द पावर एन के दो सेम क्वेश्चन थे। इसमें भी आप लोग वही लिखेंगे। ये क्या हो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से एंड होने के लिए वो 2 × 5 का फैक्टर होना चाहिए उसके अंदर, 2 × 5। तो इसमें तो हो नहीं पाएगा, तो इसको आप वही तरह करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें, मैंने वीडियो वाइज सबको डिवाइड करता है, वीडियो 1 वीडियो 2, जो प्लेलिस्ट खोलेंगे नंबर सिस्टम की तो वीडियो सीक्वेंस में देखिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम कराया था। 3 balls rings at an interval of 4, 7 and 14 minutes, ठीक है। All 3 bells rang at 6 am, when will the 3 bells ring together, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन था उसी तरह कि 18 मिनट्स में उसने स्टार्ट किया रनिंग, और उसने 12 मिनट्स में एक सर्किल कंप्लीट किया, उसने 18 मिनट में, तो एक दूसरे के एक साथ कैसे करेंगे दोबारा। तो ये फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 मेल्स अगर ये 4, 7 एंड 14 मिनट्स में रिंग हो रही है तो वो कितने टाइम्स पे एक साथ फिर से रिंग होंगी, ठीक है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग। तो 4 एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14, तो 4 के पहले फैक्टर्स कर लेंगे, सबके फैक्टर्स कर लेंगे। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2, 7 के तो फैक्टर्स 7 1 टाइम्स, 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। तो लिख लेते हैं इसको, 4 को लिखेंगे 2 × 2, 7 को लिखेंगे 7 × 1 और 14 को लिखेंगे 2 × 7। तो मैंने तुमसे कहा था एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या होता है, तीन ऐसा नंबर लेंगे, एक बार लेंगे जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में टू भी नहीं, कोई भी ऐसा कॉमन नहीं, तो सब नंबर को कॉपी कर लेंगे, 2 2, ठीक है, 7, अच्छा 3 नंबर है तो दो में जो भी कॉमन होगा उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे दो में ये कॉमन है तो इसको एक ही बार लेंगे, और दो दो यहाँ पे है और कहीं नहीं, इसको जो नंबर एक बार है उसको एक बार लेंगे, और जो नंबर मोर देन 1 है, अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो 2 टाइम्स ले लेंगे, 1 टाइम्स लेंगे उसको भी। 7 जैसे 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम काउंट करेंगे, 2 देखो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है उसको भी 1 काउंट करेंगे, और ये एक्स्ट्रा बचा तो इसको, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 28। और 28 ऐसा नंबर होता है जो मिनिमम नंबर, लीस्ट नंबर ऐसा होता है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। 4 से देखो 28 डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, 14 से। तो व्हेन विल द 3 बेल रिंग्स टुगेदर, 3 बेल्स कब रिंग होंगी, आफ्टर 20, आफ्टर आफ्टर 28 मिनट्स, दैट इज एट 6:28 AM, ठीक है। इतने पे दोबारा रिंग करेंगे साथ में। अच्छा ये क्या, नेशनल आर्ट कन्वेंशन
wishes to keep student in minimum numbers of groups such that each group consists of student interested in the same art or form. म्यूज़िक 60 है, डांस के 80 स्टूडेंट, 84 स्टूडेंट, हैंडीक्राफ्ट के कितने हैं 108 हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप एंड हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ़ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम. अब ये क्वेश्चन क्या है, ये एचसीएफ का क्वेश्चन. हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो इन सबको डिवाइड करता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे. तो उसी नंबर्स में क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग कर देंगे. ठीक है, और जब ग्रुपिंग कर देंगे तो क्या होगा, और एक एक ग्रुप को एक एक रूम दे देंगे, तो बताना होगा हमें कितने नंबर ऑफ रूम लगे. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 60 को फैक्टराइज करेंगे, 2 30 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स. ठीक है, फिर 84 को कर लेंगे, 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 टाइम्स, फिर 7 से करेंगे 1 टाइम, फिर 108 है, इसको कर लेंगे. 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1. तो ये फैक्टर्स क्या होंगे, लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. इधर क्या हो जाएंगे, 84 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. फिर 108 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 108 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, अब एच सी एफ फाइंड कैसे करते हैं, ये कितनी बार बता चुके हैं, जो तीनों में कॉमन होगा, 2 2 2 ले लिया, 2 2 2 इसमें भी ले लिया, 3 3 3 हो गया. अब और कोई के तीनों में नहीं है, 2 2 4 3 12. तो 12 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का ग्रुप बनाएंगे, तभी तो सबको डिवाइड करेगा. जैसे को 12 क्या है, 60 को भी डिवाइड करता है, 84 को भी डिवाइड करता है, एंड 108 को भी डिवाइड करता है. ठीक है, ऐसे बताना है. पहला क्वेश्चन ग्रुप, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप. ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच ग्रुप कितने होंगे 12, एंड हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम. अब एक रूम को 12 लोग कर रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले लिख लेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 60 प्लस 84 प्लस 108. तो ऐड कर देंगे 8 4 12 और 0, ये 12 1 कैरी 1 प्लस 8 9 प्लस 6 15, 1 कैरी 1 1, ये 2 252 टोटल स्टूडेंट है. तो नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, 252 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 2 ज़र 24, 1 कैरी, 12 1 ज़र 1, 21 रूम्स होंगे. ठीक है, याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है 3 मार्क्स में. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रूट 2 को प्रूव करना, इरेशनल रूट 3 को प्रूव करना, रूट 5 को प्रूव करना, 7 रूट 5 को प्रूव करना. ये देखो मैंने और भी लिए हैं, 2 रूट 5. ये इन 3 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने की, तो इनको बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे. ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई करेंगे. ठीक है, देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होगा. अच्छा, लेट रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर. पहले हम लोग इसको अज्यूम करेंगे रेशनल नंबर. ठीक है, अगर रेशनल नंबर होगा तो देयरफॉर इसको हम लोग क्या करते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि और लिखेंगे बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ए एंड बी आर को प्राइम. को प्राइम वो नंबर होते हैं कि जिनका एच सी एफ हमेशा 1 होता है. एच सी एफ ऑफ ए बी कितना होगा, 1 होगा, तभी ये को प्राइम होता है. ठीक है,
को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर जो जैसे जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे लिखते हैं, जैसे 6/4, ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे 2 3 आएगा, इसके फैक्टर 2 2, एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये को प्राइम नहीं है। लेकिन 3/2 आर को प्राइम, क्योंकि इसके फैक्टर्स होंगे 3 × 1, इसके फैक्टर होंगे 2 × 1, ठीक है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1, ठीक है। को प्राइम क्या होंगे, वह वो नंबर होंगे जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमें प्रूव करने के लिए पहले हमने अज्यूम कर लिया है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा a² b²। यहाँ से a² की वैल्यू निकालेंगे तो नहीं, यहाँ से b² की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से b² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगी क्या, a²/2, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं 2b² a², मीन्स a², देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 2, so a is also divisible by 2, so divisible by 2, therefore a is a इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर मतलब 2 इसका एक फैक्टर होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक इवन नंबर है, लेट हम क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू ले लेंगे 2k, ठीक है। के ले ली और इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2b² तो यूं ही लिख दिया, ए की जगह हमने 2k लिख दिया, 2k², तो 2b² क्या हो गया, 4k² हो गया। यहाँ से b² की वैल्यू 2 से 2k² हो गई, ठीक है। देयरफॉर b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, therefore b is also divisible by 2। अब इधर आ जाता है, ठीक है। b² भी है, so therefore b is a even number, therefore a and b are not co-prime, therefore root a by b is a irrational number, therefore root 2 is also irrational, ठीक है। ऐसे आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैंने ऐसे घुमा के लिख दिया है तो समझने में दिक्कत ना हो। जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेट, अब क्या है, हमें प्रूफ करना है √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से ही सॉल्व होंगे, किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर अगर प्रूफ करना है, ठीक है। तो √2 को हम लोग ने रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। रेशनल नंबर लेने के लिए क्या होना चाहिए, a/b की फॉर्म में। हम पहले ही चैप्टर में बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को हमेशा क्या कर सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है और a एंड b आर को प्राइम होते हैं, और ए बी में HCF ऑफ ए बी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a²/b² हो जाएगा। तो b² की वैल्यू यहाँ से आएगी a²/2, यहाँ से 2b² इक्वल्स टू a²। तो इसका मतलब है a² क्या है, 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर क्या है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो मतलब है वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो a को हमने 2k ले लिया, k की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही नंबर आएगा। तो a की जगह हमने 2k रख दिया इस इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन में। तो 2b² इक्वल्स टू 2k², 2b² इक्वल्स टू 4k², b² की वैल्यू यहाँ से निकाली
तो 4k² आ गया, यानी कि b क्या है, 2 का मल्टीपल आ गया। तो b इज ऑल्सो यार डिविजिबल बाई 2, b इज ऑल्सो अ डिविजिबल बाई 2, बी स्क्वायर का डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा 2 से। और b इसका एक इवन नंबर हो गया। बी भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, तो दो को प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, 2 फैक्टर है। जब 2 फैक्टर है तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर हो गया तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्यों, हमने तो रेशनल अज्यूम किया था। जब कंट्राडिक्शन हो रहा है मतलब √2 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह आप सॉल्व करेंगे ये जो दो दो क्वेश्चन मैंने डाले हैं ये। ठीक है नहीं समझ में आएगा तो बट बताएंगे। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें प्रूव करना है 2√5 माइनस 3 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो इसको करेंगे लेट 2√5 माइनस 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर ले लेंगे, रेशनल नंबर ले लेंगे पहले। तो रेशनल नंबर ले लेंगे तो सबसे पहले वही चीज़ है, क्या होगा, a/b की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब √2 5, ये 3 को उस साइड कर देंगे तो a/b प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3b/b हो जाएगा। √2 5 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से √5 की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस कितना आ जाएगा, 3b/2b। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, अब जब ए एंड बी आर इंटीजर्स हैं, देयर फोर a प्लस 3b/2b इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, बट √5 इज इरेशनल। यह गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, क्योंकि √5 ये दोनों आपस में इक्वल है ना, क्या नाम है, ये √5 और ये इक्वल है। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, बट √5 क्या है, इरेशनल गिवन है। दैट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, क्या है, दैट कंट्राडिक्ट्स कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, अजम्पशन। ठीक है, देयरफॉर 2√5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन जो मैंने आपको पेन से लिख दिए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन, ट्राई करेंगे एटलीस्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा जितने भी पेन से लिखते हैं और उनका आंसर करिएगा। अब यहाँ पे प्रूफ करना है 3√5 3 प्लस √5 इज अ रेशनल इरेशनल नंबर। फिर हम लोग वही करेंगे, जब भी 3 इसको क्या करेंगे, √3 √5 को हम लोग क्या ले लेंगे, p/q, a/b कुछ भी ले सकते हैं। ए बी क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकालते हैं तो √5 की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा ए, नहीं नहीं, रूट नहीं, स्क्वायर कर लेते हैं पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 √5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² / b²। ये होगा, इसका फॉर्मूला याद है ना, a² + b² + 2ab है। a² √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस b² यानी कि √5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2 टाइम्स √3 और √5 इसका टू a² / b²। यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स √3 √5, यहाँ पे अज्यूम ज़रूर कर लेना है कि ये रेशनल नंबर है, इज इक्वल टू ये 8 प्लस a² / b²। यहाँ से 8 उस साइड भेज देंगे तो 2 टाइम्स √15 इधर रह जाएगा, a²b² -8 हो जाएगा। देयरफॉर ये क्या है,
√15 को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 2√15। यहाँ से एलसीएम लेंगे, हो जाएगा a² - 8 टाइम्स b² अपॉन b²। यहाँ से √15 ले लेते हैं, √15 a² - 8 b² अपॉन 2b²। ये क्या है, ये क्या है, ये रेशनल है क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, ये पूरा रेशनल नंबर है। बट √15 इज irrational, so therefore that contradicts our assumption। ठीक है, assumption। therefore √3 + √5 is an irrational number। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आप अब कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड्स के लूँगा, कुछ और अच्छे क्वेश्चन लूँगा, एक लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, तो एक लास्ट पार्ट इसके बाद और आएगा इस थ्योरम का, थ्योरम का नहीं, इस यूनिट का, नंबर सिस्टम का। इसमें आपने एक ही चैप्टर था रियल नंबर, जो कि मैंने पूरा नियर अबाउट कंप्लीट करा दिया है। एक चैप्टर और डाल दूंगा जिसमें थोड़े प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम होंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ डालूंगा। थैंक यू।